अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 42 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है एन इंटरव्यू सेशन विद ऑफिसर्स ऑफ अ CMMI लेवल 5 क्वालिटी IT पाकिस्तानी कंपनी। एक इंटरव्यू सेशन हुआ है जिसके अंदर जो हैं वो ऑफिसर्स हैं CMMI लेवल 5 के, क्वालिटी IT पाकिस्तानी कंपनी है उसके ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हुए हैं। उससे रिलेटेड हमें लेक्चर दिया गया है, इंटरव्यू की कुछ डिटेल प्रोवाइड गई हैं, उसको हम इस लेक्चर में ओवरव्यू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, और उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे होगा ये कि जैसे कि फ़ाइनल टर्म आने वाले हैं तो हम पास पेपर आपसे शेयर्स करेंगे, और जो फाइल्स मैं इन लेक्चर्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इसके बारे में। आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यही लेक्चर का टाइटल है जो हमने वहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर आ गया है कि इस सेशन के अंदर आप जो हैं वो CEO से मिलेंगे, पाकिस्तानी IT कंपनी से। वो पॉलिसी डिसीजन जो चीज़ें हैं वो पूरी डिफ़ाइन करेंगे। इनको मैंने इजी वर्ड्स के अंदर डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं डेफिनेशन ऑफ CMMI लेवल 5 क्वालिटी जर्नी, यानी कि CMMI जो आपने टाइटल देखा इसका क्या मतलब होता है। CMMI लेवल 5 इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि CMMI लेवल 5 जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है क्वालिटी का। अचीविंग इट मीन्स द कंपनी हैज़ एक्सीलेंट प्रोसेस दैट फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डिलीवरिंग टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। जिस कंपनी को ये मिलता है इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं वो एक्सीलेंट लेवल पे हैं, उनका फोकस जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर है, और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर चुके हैं और डिलीवर कर रहे हैं, और उनके पास बहुत से सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। अब की लेसन क्या है इस इंटरव्यू के अंदर, लीडरशिप कमिटमेंट। लीडरशिप कमिटमेंट क्या है, द CEO शेयर्ड द सक्सेस रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, आई स्ट्रॉन्ग टीम, लीडरशिप डेडिकेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो CEO हैं उन्होंने जो इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें शेयर की हैं उसका मेन पर्पस ये है कि सक्सेस, अगर कामयाबी आप किसी भी चीज़ में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, लीडरशिप डेडिकेशन चाहिए होती है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बात करें, अब क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर है और यहाँ पे IT आ गया। IT की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें फ्रीलांसिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन आज जो है वो 24, 25, 26 करोड़ या 22 करोड़ के लगभग है, इसी के अंदर है, ठीक है। 20 से 25 करोड़ के अंदर हमारी आबादी है, और उस इंडिया की जो आबादी है वो अरबों के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम फ्रीलांसिंग पे कभी हम थर्ड लेवल पे होते हैं, कभी सेकंड नंबर पे होते हैं, कभी फोर्थ नंबर पे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब एक बात आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी कि हम अपनी गुर्बत बेच सकते हैं। गुर्बत बेचने से क्या मुराद है कि अमेरिका में ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे वो अमेरिकन होते हैं या यूरोप कंट्रीज़ के होते हैं, और वो डॉलर में डील्स कर रहे होते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो एक स्वीपर होता है या एक बिल्कुल नॉर्मल जो जेनिटोरियल वर्कर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो $1500 होती है। अब अगर $1500 को हम आज के रेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय 280 कंसिडर कर लेते हैं, तो आप देखें ये बनते हैं 4,20,000 पाकिस्तानी रुपए। तो ये 4,20,000 पाकिस्तानी रुपए जो है हमारे यहाँ एक बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम एक अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग करें। तो 1500 अमेरिकन यूरोप साइड के लोगों को हमें देने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम सबसे सस्ती वर्कफोर्स हैं, तो इस वजह से हम ऊपर आ रहे हैं। अब उसमें क्या करना है आपने, हम जो है ना बेसब्रे भी हैं। अब आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपको क्या करना होता है कि आप घर से निकलते हैं, जॉब पर जाते हैं, और वहाँ जाके 8-10 घंटे काम करते हैं, ठीक है। आप घर पे सुबह उठे, जब से ही आपकी जॉब टाइमिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप तैयार हुए, तैयार होकर आप जॉब के लिए निकले, फिर आप वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे 8 घंटे आपने काम किया, काम करने के बाद फिर आप घर आए, तो ये टोटल इन शॉर्ट भी हम जर्नी पकड़ें तो ये 9 घंटे की जर्नी बनती है, ठीक है। जिसमें आप थकते भी हैं, आप जाते भी हैं, रोज़ाना 30 दिन आप ये काम करते हैं। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग करने का सोचते हैं और घर में पैसे कमाने का सोचते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि आज मैं बैठूँगा, 1 घंटा भी हम काम नहीं करेंगे और मेरे पास डॉलर की बरसात शुरू हो जाएगी। तो देखें, आप जॉब करते हैं तो 30 दिन रोज़ाना जाते हैं। तो किसी भी स्किल को सीखने के लिए हिशाम सरवर साहब जो कि पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग में अपना नाम कमा चुके हैं, इरफान मलिक साहब हैं,
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो आप इन लोगों के चैनल जो हैं वो यूट्यूब वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं। अब ये लेक्चर बहुत छोटा सा है तो इसको मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ आपको, कि मेन चीज़ तो ये है कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ कमा सकें। तो डीजी स्किल्स भी एक प्लेटफॉर्म है, learneasy.pk एक प्लेटफॉर्म है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, आप जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हो गए यूट्यूब चैनल चलाते हुए, लेकिन आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। बहुत कम लोग होते हैं, अगर वो करते भी हैं तो बेसब्रे हो जाते हैं और इस तरीके से करते हैं। देखें, अब आपको कम से कम 3 महीने जो हैं वो एक स्किल के ऊपर देने हैं। आपने अपना लेवल देखना है कि मुझे आईटी कितनी आती है, ठीक है। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, आपको तस्वीरें बनाना अच्छी लगती है, आप तस्वीरों बनाने में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। आप वेबसाइट्स बनाना अगर सीखना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस कर सकते हैं। देखें, डीजी स्किल्स के ऊपर जो सारी स्किल्स दी गई हैं ना, उनमें से कोई एक स्किल को आप चूज़ कर लें, ठीक है। आप हाई एंड स्किल्स की तरफ, मेरा मशवरा है, ना जाएं। प्रोग्रामिंग की तरफ, कोडिंग की तरफ, उनकी तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, और घर की जिम्मेदारियां भी हैं जो ख़वातीन हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ऐसी स्किल उठा लें जो 3 महीने में आप उसको सीख सकें। देखिए, शुरू के 3 महीने में जो आप वो लेक्चर्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। जैसे अभी नया साल स्टार्ट हुआ है तो आप जनवरी से ले लें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर जो है वो 3 महीने का होता है, तो 3 4 12, तो ये 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। आप अपने आप को 4 क्वार्टर दें, आप नियत करें कि ठीक है भाई, मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखूंगा, 3 महीने में पढ़ूंगा। 3 महीने आपने पढ़ लिया, 3 महीने आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने किसी दोस्त को बोलेंगे, या आप पैसे ही लगेंगे ना थोड़े से एड्स वगैरह चलाने में। जब आप फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पैसे लगेंगे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये खुद करके देखें, ठीक है। आपको मार्केट से कोई चीज़ मिल जाती है, या कोई ऐसी चीज़ आपके घर में पुरानी पड़ी है, आप उसकी तस्वीरें इंटरनेट से उठाएं और उसको लगा दें, और आप उसको बेचने की कोशिश करें, आप ऐड चलाएं, सारी चीज़। तो इसके आगे अगले 3 महीने में आपकी प्रैक्टिस होगी। 6 महीने हो गए, अब आप अगले 1-2 महीने लगा के फ्रीलांसिंग सीखें कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से करते हैं, अपवर्क क्या होता है, फाइवर क्या होता है। तो ये 7 महीने हो गए। 7 महीने में आपको डिजिटल मार्केटिंग की हावना हो जाएगी, फ्रीलांसिंग की हावना हो जाएगी। फिर 8वें महीने आप फाइवर या अपवर्क पे अकाउंट बनाएं और वो प्रोजेक्ट लें जो आप कर सकते हैं, $5, $10 इस तरीके। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपकी प्रोफाइल ख़राब हो गई तो फिर वो आपकी प्रोफाइल कभी भी सही नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप काम करें, पूरा रोड मैप आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। तो टाइम था तो मैंने बोला यूटिलाइज़ करें, आपको बता दें, ठीक है। तो लेक्चर की तरफ वापसी आते हैं। CMMI लेवल क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सब हमने बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, अब देखें, ये एक ओरिजिनल, एक जीते जागते बंदे CEO से इन्होंने इंटरव्यू किया है, जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं। अब वो CEO क्या बोल रहा है, देखें, वो पूरा जो इसका समरी मैंने पढ़ के निकाली है वो ये है कि CEO ने बोला है कि भाई, सक्सेस अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। यानी कि ईयर्स, अब 2 ले लें, 3 ले लें, मिनिमम 2 तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहिए तो आपको ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। एक स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है। टीम से मुराद इस टाइम पे आपकी टीम क्या हो सकती है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, ठीक है। आप लिंक्डइन पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लें, ठीक है। तो कोशिश करें एक मेंटोर आपका आए तो वो आपको बताए कि हाँ भाई, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब इसमें आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तो ही आप सीख सकेंगे। 80-90 हज़ार, अल्लाह माफ़ करे, लोग जो है वो जेवर बेच के जाके पढ़ रहे होते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में बहुत से लोग मिल जाते हैं। लिंक्डइन पे आप अप्रोच करें, पोलाइट मैसेज करें कि देखें, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं पंजाब के इस गांव से बिलोंग करता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकता, आपका 1 घंटा मुझे चाहिए होगा, एक हफ्ते में एक दफ़ा आप मुझे एक रोड मैप बता दें क्या करना है। आप 3-4 लोगों को मैसेज करें, कोई ना कोई ज़रूर आपको रिप्लाई देगा। आप हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत होती है। उसके बाद लीडरशिप, डेडिकेशन है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसके अंदर सब कुछ है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लें, इजीली कामयाब हो जाएंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें, आप एक दरख्त लगाते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, एफर्ट लगती है और रिसोर्सेज आपको चाहिए होती हैं ताकि वो बढ़े, और फिर जाके आपको जो है वो उस दरख्त का फल मिलता है। Focus on staff development. The HR head highlighted that staff skill must improve regularly to stay competitive in the global market. अब जो HR हेड है उन्होंने बताया कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे पास IT कंपनी में काम करता है, हम रेगुलरली जो है वो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। अब आप अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स को रेगुलरली इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह अच्छा हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, लाइक अपग्रेडिंग योर स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर टू स्टे एफिशिएंट, एम्प्लॉय नीड ट्रेनिंग टू मैच मार्केट डिमांड। जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो उसमें विंडोज़ में अपडेट आती है, स्मार्टफोन के अंदर अपडेट आती है, वो किस वजह से आती है,
ताकि वो एफिशिएंट रहे, सही से काम कर सके, वायरस के हमले से बच सके। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है ताकि मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर सकें। इसीलिए आपकी पर्सनल ट्रेनिंग की भी डिमांड है। आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई कुछ करने नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार, ताता मामा, चाया पप्पू, कोई कुछ काम करने के लिए नहीं आएगा। आपने जो करना है खुद करना है, तो अपने आप पे मेहनत करें। की आइडिया क्या था आज के पूरे लेक्चर का? विद द राइट एफर्ट पाकिस्तान आईटी प्रोफेशनल कैन कम्पीट ग्लोबली, शोइंग दैट कमिटमेंट क्वालिटी लीड टू सक्सेस। देखिए, अगर राइट एफर्ट हो और आईटी फील्ड को आप चूज़ करें तो आप आईटी प्रोफेशनल बन के ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप क्वालिटी वर्क दें, और ये आपको ले जाएगा कामयाबी तक। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ऑफिशियल लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के बाद, या हम क्लास शेड्यूल करके आपसे बात भी कर सकते हैं और आपको पूरा सिखा भी सकते हैं जितना हमें आता है। और बहुत इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दें। लेकिन अगर आपको एक कंटिन्यूसली क्लासेस चाहिए, टाइमली एफर्ट चाहिए, तो जो बंदा अपने प्रोजेक्ट छोड़ के आपको टाइम देगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, लेकिन वो बहुत मिनिमम सी फ़ीस होगी। ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद